सबको यीशु। पिछले 40 दिनों में, विशेष रूप से 40 काल में, हम तपस्या, परोपकार, प्रार्थना के द्वारा हम अपने हृदयों को तैयार कर रहे थे। हम जैसे तैयार करके इस पुण्य सप्ताह में जैसे प्रवेश करते हैं, जहाँ हम प्रभु यीशु के पीड़ा सहन, क्रूस मरण और उनके पुनरुत्थान पर मनन करते हैं। तो जैसे हम पुण्य सप्ताह में जैसे प्रवेश करते हैं, उसकी शुरुआत जैसे प्रभु यरूशलेम की ओर राजकीय प्रवेश का उस घटना को हम याद करते हैं। तो आइए आज के इस पूजन विधि समारोह में हम अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रत्येक यहूदी 12 साल से ऊपर के बेटे लोग यहूदियों के मुख्य 3 पर्वों में, पास्का पर्व, तंबू के पर्व, पेंतकुस्त के पर्व में यरूशलेम जाना अनिवार्य था। और यीशु पास्का पर्व के पहले कुछ 6 दिन पहले से प्रभु बेथानिया में या यरूशलेम के निकट रहते हैं। तो यीशु ऐसे एक समय इसलिए चुना कि यीशु को मालूम है कि यरूशलेम में उनका समर्थन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिए यीशु उसके पहले से, विशेष रूप से लाजरुस को जीवन दान देने के उस घटना के बाद, लोगों ने उन पर पूरा विश्वास किया, बहुतों ने विश्वास किया। और पास्का पर्व में जोसेफुस जैसे हिस्टोरियन इस प्रकार बताते हैं कि करीब 10 लाख तक लोग, यहूदी लोग यरूशलेम में और आसपास के प्रांतों में जमा होते हैं। तो यीशु पूरी तैयारी करके यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। इस घटना को जब हमें अच्छे ढंग से समझना है तो हमें इज़राइलियों के कुछ इतिहास को परखने की ज़रूरत है। जब एक राजा युद्ध जीत कर जैसे आते हैं, वहाँ 2 भजनों को स्तोत्र ग्रंथ के 110 और 118 दोहराकर वे उनका उस विजय में आनंदित होकर सभी लोग मिलकर गाते हैं। विशेष रूप से 118 के पद संख्या 23 से 29 तक के वचनों को गाते हैं। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है, ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोने तक आगे बढ़ो। तो इसी प्रकार इस भजन को गाते हुए जब जब राजा अपने शहर की ओर प्रस्थान होते हैं और जैसे ये प्रवेश करते हैं, युद्ध जीतकर जैसे लौट आते हैं, तो हमें मालूम है कि यहूदियों में ऐसे एक प्रथा था कि नगर के मुख्य फाटक को बंद करके कुछ सवालें पूछने के कार्य, ये हमारे पूजन विधि में भी ये कार्य किया जाता है। वहाँ युद्ध से लौटते समय जितने साथी लोग राजा के साथ जो है, और इस प्रकार कहते हैं, जब फाटक बंद हुआ हालत में देखता है, इस प्रकार कहते हैं स्तोत्र ग्रंथ 24 के 7 से 10 तक वचनों को वहाँ लोग दोहराते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। तब भीतर से लोगों ने इस प्रकार पूछता है, वह महाप्रतापी राजा कौन है? तो फिर बाहर से लोग इस प्रकार उत्तर देता है, राजा के सहयोगी लोग, प्रभु ही
वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। तो इसी प्रकार के कार्य वहाँ पर होते थे। यही कार्य हम आज के पूजन विधि में भी किया जाता है। यीशु जब आते हैं तो लोगों को मालूम है कि इतने बड़े एक राजा यरूशलेम की ओर प्रस्थान होते हैं। वहाँ सभी लोग इतना समर्थन करता है, यीशु के संग चलते हैं, अपना कपड़ा जमीन पर बिछा लेते हैं और जयगार गाते हैं और कहते हैं, होसाना, प्रभु हमें बचाइए। इस रोमी शासन से, उनके गुलामी से बचाने वाले सिर्फ यीशु है और कोई नहीं है, इसलिए हमें बचाइए करके गाते हुए आगे बढ़ते हैं। यीशु जब प्रवेश करते हैं, जकरिया नबी के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 से आगे का वचन पूरा हो जाता है। नबी यीशु के जन्म से अनेकों साल पहले भविष्यवाणी की, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गदही के बच्चे पर सवार है। वह एफ्राइम से अरद दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार किया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यहाँ प्रभु इसलिए ऐसे एक जानवर को चुनता है जिस पर कोई सवार नहीं किया, वो भी सबसे कमजोर जानवरों में जाने जाते हैं। ये इसलिए हुआ कि पुराने विधान के एक घटना को यहाँ पूरा होने देते हैं। सामुएल का दूसरा पुस्तक अध्याय 6 में जब राजा दाऊद नगर में जब प्रभु की मंजूषा जब ले आते हैं, ऐसे एक जानवर को चुनता है जिस पर कोई अब तक सवार नहीं किया या किसी भी चीज उनके उस जानवर के ऊपर नहीं रखा था। ऐसे जानवर को चुनकर ले आते हैं। और हमें मालूम है कि मंजूषा में 10 आज्ञाओं के पाटियां और मन्ना और हारून की छड़ी के सिवा कुछ भी नहीं था। यहाँ नया विधान के असली मंजूषा, जिन्होंने एक नई आज्ञा, एक दूसरे को प्यार करने का एकमात्र आज्ञा देता है। साथ ही साथ मैं जीवन की रोटी मैं हूँ, प्रभु कहता है, जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, उसे अनंत जीवन मिलता है। और साथ ही साथ वह एकमात्र पुरोहित है या पुरोहितों के पुरोहित। साथ ही साथ पास्का के मेमने को जैसे यहूदी नियम के आधार पर 4 दिन पहले प्रभु के मंदिर में लाया जाता था। यहाँ खजूर इतवार में प्रभु यीशु यरूशलेम में आने का एक कार्य यहाँ पर पूरा होते हैं। 4 दिन पहले बलि का मेमना मंदिर में जब लाया जाता, पुरोहित उसका निरीक्षण करके, उसका जांच करके बताते हैं कि इसमें कोई कमी नहीं है, ये बलि के योग्य मेमना है, और सर्टिफाई कर देता है। यहाँ यीशु 4 दिन पहले यहाँ पर यरूशलेम शहर की ओर प्रस्थान होते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 7 में इसहाक जब इब्राहिम से मोरिया पहाड़ की ओर जाते समय पूछता है, हमारे पास लकड़ी एवं आग है, बलि का मेमना कहाँ है? इब्राहिम इस प्रकार उत्तर देता है, बलि का मेमने का प्रबंध प्रभु करेगा। और वो बात यहाँ पर पूरा होता है। ईश्वर का में बलित मेमना जो पूरे संसार के पाप हर लेता है, जैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने घोषणा की थी। दाऊद उसी दिन सामुएल के दूसरा पुस्तक अध्याय 6 में जब दाऊद बलि चढ़ाता है, बलि चढ़ाते समय सभी लोगों को बलि के बाद भुना हुआ मांस का एक टुकड़ा, एक रोटी
और एक टोकरी भर के किशमिश देता है, यानी दाखरस और एक रोटी और बुना हुआ मांस। यहाँ यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ईश्वर का बलित मेमना बलि चढ़ाने के लिए जैसे जा रहे हैं, उन्होंने अपने को बलि चढ़ाएंगे और अपना शरीर और रक्त हमें खाने के लिए दे देता है। यरूशलेम में जैसे प्रवेश करते हैं, कुछ बातें और अवश्य समझना। जैसे वहाँ प्रवेश करते हैं, दाएं साइड में यरूशलेम में जैसे प्रवेश करते, मुख्य फाटक से जैसे आगे बढ़ते हैं, उसके दाएं साइड में है पिलातुस के राजमहल, और आगे जैसे बढ़ते हैं बाएं साइड में है यरूशलेम मंदिर। लोगों ने इस प्रकार विश्वास किया कि अवश्य यीशु आगे बढ़ेंगे और पंतियुस पिलातुस से के राजमहल में प्रवेश करेंगे और वहाँ वो राजा बनेंगे। लेकिन विपरीत बात यही हुआ, प्रभु सीधे प्रभु यरूशलेम मंदिर की ओर प्रस्थान हो जाते हैं। प्रभु यीशु जब जो राजकीय प्रवेश जब करते हैं और बलि चढ़ाने के लिए अपने को तैयार करके जब आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमसे, हम विश्वासियों से ये आग्रह करते हैं, जब अपने शरीर और रक्त को हमें जब दे देता है, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बिखरी हुई सभी इस्राएलियों के पूरे 12 ट्राइब के लोगों को इकट्ठा करने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं और अपना शरीर और रक्त हमें भोजन के रूप में जब देते हैं, प्रभु हमसे आग्रह करते हैं, सही मंजूषा अपना शरीर और रक्त हमें देते हैं, कि नया नियम हमें देते हैं। प्रभु हमसे आग्रह करते, क्या तुम मुझे धारण करने वाले एक सही मंजूषा बनोगे या नहीं। हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय यही है। इसलिए हम प्रज्ञा ग्रंथ 6 के 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक पवित्र नियमों का पालन करता है वह पवित्र किए जाते हैं। जब हम आने वाले दिनों के या इस पुण्य सप्ताह में जैसे प्रवेश करते, एक एक कार्य जैसे हम करते हैं, श्रद्धा पूर्वक पवित्र नियमों का जैसे पालन करते हैं, वो सबके सब पवित्र किए जाते हैं। इसलिए संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में संत पेत्रुस कहता है, अपने हृदय में प्रभु की पूजा करो, जो शांति की, विनम्रता का, प्यार का एक सच्चा नमूना हमें प्रदान किया। खजूर की डालियां जब हमारे हाथ में जब लेकर होसाना गीतों को गाते हुए जब आगे बढ़ेंगे, हम प्रभु से बस यही प्रार्थना करना कि एक पवित्र योग्यता के साथ इस पुण्य सप्ताह में हम भी प्रवेश कर सके, ताकि हम पास्का पर्व योग्य रीति से मना सके। प्रभु के दुख भोग को हम गहराई से मनन करते हुए एक प्रभु के सच्चा आर्क ऑफ द कवेनेंट मंजूषा बन सकेंगे। परिश्रम करें, प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।